एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं मेरे सारे दोस्त? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम खुश होंगे। तो ये जो आज का वीडियो है ये शुरू हो रहा है मुंबई 99 वैरायटी डोसा से। तो आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया होगा देख के। और ये हमारी मतलब लोकेलिटी का सबसे फेमस डोसा है। और यहाँ पर 99 इसलिए लिखा है क्योंकि 99 वैरायटीज मिलती हैं। तो अभी शाम का वक्त था, हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा मूड हो रहा था, खाने चले गए। और ये आप मेरे हाथ में भी कील देख रहे हैं, ये गाड़ी की एक्चुअली टायर में फंसी हुई थी। तो पतिदेव ने देखा और अभी हम इसको यहाँ निकलवाने आए थे। रात का टाइम हो रहा था, 11 बज रहे थे। तो इस शॉप पर हम आए थे क्योंकि यही एक लास्ट शॉप खुली हुई मिली। तो इस कील का निकालने का इन्होंने 500 रुपीज चार्ज बताया कि आप इतना लेट आए हो। तो ये है कुछ बैंगलोर के हिसाब किताब। मतलब यहाँ पर ना ऐसे मुंह देखी बात करते हैं। गाड़ी देख के तो उन्होंने 500 रुपया सिर्फ कील निकालने का ही बता दिया। और ये अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो ये जो कपड़े अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी दीदी का एक्चुअली जब अभी बेबी बॉय हुआ था तो उसका एक छोटा सा फंक्शन था। तो दीदी ने इनवाइट किया था, तो बस उसी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई थी। तो ये कुछ कपड़े लिए थे और एक टॉय लिया था। तो आज मुझे जाना है वहां पर। तो बस इसीलिए एक रात पहले मैं शॉपिंग कर लाई थी। साथ में ये कुछ 2-3 पेयर में चीकू के लिए भी नाइट सूट का लेके आई थी क्योंकि उसके पास अभी नाइट सूट नहीं थे और अभी उसको पजामी वाले चाहिए थे। आजकल उसको पजामी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ रहा है। मतलब फुल ट्राउज़र उसको चाहिए, वो जीन्स तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती है। और ये कुछ क्लेचर भी मैं अपने लिए लेके आई थी। तो ये नेक्स्ट डे दीदी के यहाँ फंक्शन के टाइम अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। तो मैं और चीको और बाकी यहाँ पर इस तरीके से अरेंजमेंट था और हम थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए थे तो लेट हो गए थे। तो बस इसीलिए सीधा यहाँ मिल रही हूँ आपसे। तो काफ़ी इंजॉय किया, फंक्शन भी बहुत अच्छा रहा और उनका अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा था। तो मज़ा आया, मतलब फुल ऑन एंजॉय किया। और फंक्शन होने के बाद हम लोग निकल गए दीदी के घर। तो यहाँ बच्चे अभी नीचे पार्क से खेल के आ रहे थे। तो ये यहाँ पर चीकू की मौसी की बेटी यानी मेरी दीदी जो है जिनका फंक्शन था उनकी बेटी है। और बीच में है ये चीकू की फ्रेंड बनी है नई, मायरा, इसको पहले से ही जानती है। तो तीनों बच्चे बहुत अच्छे से खेल के आए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये देखो फ्रेंडशिप नई नई बनी है तो तीनों एक साथ बड़े प्यार से खेल रही थी। और गर्ल्स ना जल्दी फ्रेंडशिप कर लेती हैं। और ये मैं आपसे मिल रही हूँ अभी, ये 2-3 दिन के बाद एयरपोर्ट का व्यू जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर दीदी अभी बैंगलोर से अभी परमानेंटली वो लोग चले गए थे क्योंकि जीजू का जॉब स्विच हो गया है नोएडा के लिए। तो इसीलिए वो लोग अभी यहाँ से उधर शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर अभी हम उनको ड्रॉप करके आए थे, इसीलिए तब मैंने आपसे शेयर किया है। एयरपोर्ट जानी थी, नानी क्या हो जानी है, चलेंगे। ओ वाह, चीकू आई है अभी स्विमिंग पूल से नहा के, मैं उसको लेके आ गई हूँ। और ये अभी आ गया है हमारा कूलर की डिलीवरी आज हो गई है क्योंकि बाहर इतनी गर्मी हो रही है। ये धूप देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो कितनी तेज़ धूप है। और गर्मी का तो सच में बहुत ही बुरा हाल हो चुका है इस बार यहाँ पे। और सबसे पहले कूलर खोल के इसको सेट कर लेते हैं क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, आने के बाद बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है कि अभी थोड़ा भी वेट करें ऑफिस। तो मैं सोच रही हूँ अब उनके आने तक का वेट क्या करूँ, फिर मैं अभी खोल लेती हूँ इसको और सेट कर लेती हूँ। गर्मी भी बहुत बुरी हो रही है और आज सुबह से तो जब से सो के उठी हूँ ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बस अभी सबसे पहले फिर कूलर सेट करूँगी, उसके बाद फिर आगे के काम देखूंगी। अभी घर की हालत कुछ ऐसी हो रही है। चीकू का तो रोज़ का काम है, सोफे वगैरह ऐसे ही फैला देती है। पूरे दिन में मुझे कम से कम 3 से 4 बार ये सब अरेंज करना पड़ता है। और ये पता नहीं है क्या ही हो गया है, ये निशान ऐसा बना है कि 2-2.5 महीना हो गया है मेरा, ये बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो चलो फिर अभी बहुत गर्मी हो रही है, सबसे पहले जल्दी से कूलर सेट कर लेते हैं। तो कूलर इसलिए हम लोगों ने फाइनल किया बहुत ज़्यादा सोच समझ के, क्योंकि पहले हमारा मन हो रहा था एसी लगवा लेते क्योंकि घर में सारी फिटिंग पहले ही हो रखी है, बस एसी फिट कराने थे। तो उसी के लिए सिर्फ ड्रिल होना था, लेकिन बात ड्रिल की भी नहीं है, बात ये है बस कि कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी। बट कूलर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखो अगर एसी में बहुत ज़्यादा रहना पड़ता करना, बॉडी में पेन वाली प्रॉब्लम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा मुझे लगता है कि कूलर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और आजकल देखा भी जाए ना तो लोग ज़्यादा कूलर को ही प्रेफर करते हैं। बट हाँ, ये थोड़ा एक सीज़न आता है ह्यूमिडिटी को कवर नहीं कर पाता है, तो उसके लिए तो एसी ही बेस्ट है। बट अभी जितनी गर्मी है उसके लिए कूलर भी अच्छा है, कूलर बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच समझने के बाद फिर हमने कूलर फाइनली ऑर्डर कर दिया था। और आज इसकी 3 से 4 दिन लगे हैं इसकी डिलीवरी होने में और आज ये आ गया है। तो अब आराम से कूलर लगाएंगे, कुछ दिन इसमें ही रहेंगे, कूलर के मज़े लेंगे।
ऑप्टिमस 100, ये इसका वो है मॉडल नंबर। और इसमें ये फंक्शन है, देखो इजी क्लीन आइस चैम्बर, ये आइस चैम्बर है, इसमें हम आइस भी डाल सकते हैं। ये ऐसे लिड ओपन हो जाती है तो इसमें आइस डाल दो पूरी। और ये क्या चीज़ है? और अच्छा ये व्हील्स है, ठीक है। तो ये व्हील्स हो गए और ये इसमें आइस डाल सकते हैं। और ये सारे इसके फंक्शंस हैं कि स्विंग और ये सब इसके मोड हैं, ऑफ, हाई, मीडियम, लो। और ये स्टार्ट करने का है, ऑन ऑफ करने का। और ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एवरलास्ट पंप, ये मतलब इसमें फंक्शंस हैं कि ये सब काम करता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है। आइस डल जाएगी इसमें, ये देखो, ये देखो। ठंडा और ज़्यादा करना हो तो उसके लिए ये इतना भर सकता है, कुछ ऐसा है ये। और ये इसे देख लो, ये कहाँ घुस रही है, क्या बना रही हो डब्बे में, क्यों घुस रही हो? घर बना रही हो, घर घर। आजकल इस टाइप वाली ये ग्रास चल गई है ना, पहले वो अलग तरीके की आती थी, वो जल्दी ख़राब हो जाती थी। ये इतनी हार्ड होती है ना कि ये ख़राब नहीं होती है। अंदर दिख रही है आपको ब्राउन ब्राउन कलर, तो आजकल ये इस तरीके की चल गई हैं। देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं इसको, अगर हो जाए तो पानी वगैरह डालते हैं। पानी का आई थिंक शायद यहाँ से है कुछ सिस्टम, देखना पड़ेगा कि कैसे है। या तो मे बी, हाँ ये वाटर इनलेट लिखा हुआ है ना, तो शायद यहाँ से पाइप वगैरह लगा के या तो इसको डालेंगे, चेक करती हूँ। और इसको अगर हम ड्रेन कर देंगे तो ये सारा पानी निकल जाएगा बाहर। और ये रहा ह्यूमिडिटी कंट्रोल, तो आपको अगर ज़्यादा थोड़े कम करनी है तो आप लो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है तो आप हाई पे कर सकते हैं और अच्छे से चिल्ड हो जाएगा। ऑटो ड्रेन मोड यहाँ आप कर दीजिए, वो ऑटो ड्रेन हो जाएगा। तो सही दिख रहा है मुझे, इसके फंक्शंस वगैरह दिखने में भी सही है, बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा, बहुत वैसा बल्कि भी नहीं है ये रहा। और सही दिख रहा है, बाकी अभी लेट्स सी, चलाने के बाद पता चलेगा असली तो कि कैसा है। तो ये फाइनली सेट कर लिया है, पानी भर दिया। और बताए पाइप मेरे पास था नहीं, तो इसमें पीछे जो स्पेस था ना, मैं अभी लाइट जला के दिखाती हूँ, ये इधर पीछे से मैंने यहाँ पे बकेट से भर भर के पानी डाल दिया है। आवाज़ भी आ रही होगी, अभी आपको चल रहा है। कूलिंग तो अभी ठीक ठाक कर रहा है, मे बी शायद रात में और ज़्यादा करे, अभी डे है तो, बट अभी दिन के हिसाब से भी बहुत अच्छी कर रहा है, फ़िलहाल ठीक लग रहा है। बाकी अभी 2-1 दिन यूज़ करके तब इसका आइडिया लगेगा कुछ कि कैसा है। और अभी लग रही है भूख बहुत तेज़, तो कुछ और ज़्यादा ऐसा बनाने का मन नहीं हो रहा है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर मैगी। तो सबसे पहले मैगी बनाऊंगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अब कूलर में, इतने दिन में कूलर आया है तो मैं बैठूँ आराम से और चैन की सांस लूँ। रात को देखा जाएगा क्या बनेगा। बाकी फ़िलहाल तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं है, सिर्फ मैं मैगी बनाऊँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पूरा बैकग्राउंड देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ, अभी कहाँ बैठी हूँ और मतलब किस जगह आ चुकी हूँ। अपने वीडियोस में देखा हुआ है तो आप तो समझ ही गए होंगे। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, लास्ट क्लिप जो मैंने आपसे शेयर की है ना इसमें एरोप्लेन वाली, तो वो ऑलरेडी मैं अभी 5-6 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। बट मेरे जो पुरानी वीडियोस थे वो मैं आपसे शेयर कर रही थी, क्योंकि वो शेयर करनी भी ज़रूरी थी। और ये जो मैंने रिव्यू अभी आपसे शेयर किया है ना इसमें अपने कूलर का, तो ये बैंगलोर में बारिश हुई है। जिस दिन मैं आई हूँ उससे ठीक 2 दिन बाद वहाँ पर हो गई है, उससे और 2-3 दिन पहले का वीडियो था। तो रिव्यू आपसे शेयर करना था, वो भले ही थोड़ा लेट हो गया है बट मुझे शेयर करने का मन था, इसीलिए मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। तो आई होप कि आप समझ जाएंगे। और बस अब जो भी 2-3 दिन के अभी मतलब यहाँ पर मुझे ऑलरेडी 5-6 डेज़ हो चुके हैं, आई थिंक 5-6 डेज़, 1 वीक आई थिंक हो चुका है। तो बट मैंने अभी थोड़ा शांति से रहने के लिए कोई भी आपसे यहाँ का व्लॉग शेयर नहीं किया था। मन था कि अभी थोड़ा कुछ दिन आराम से यहाँ पर रहूँ और तब तक अपने कुछ पुरानी वीडियोस भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो मेरी वो सब वीडियोस आपसे ऑलरेडी शेयर हो चुकी हैं और यहाँ का अभी तक मैंने कुछ शेयर नहीं किया था, बट अभी मिनी व्लॉग्स के थ्रू मैं आपसे यहाँ पर जितने भी दिन अभी यहाँ हूँ वो शेयर करूँगी। और फिर अभी 19 को मैं यहाँ से अपने इन-लॉज़ के यहाँ पर जाने वाली हूँ, तो फिर वहाँ की वीडियोस मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आगे जो भी होगा वो सब चीज़ें तो शेयर करती रहूँगी, बट अभी जब तक घर पर हूँ तब तक मैं आपसे मिनी व्लॉग डेली अपने सुबह शाम के आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और फुल लॉन्ग वीडियो शेयर करने का बिल्कुल भी अभी सच में मैं आपको बताऊँ ना, अभी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। और आप समझ ही सकते हैं कि पूरा साल में जब मिलने के लिए घर पर हम आते हैं ना, तो मन करता है कुछ दिन आराम से ही अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और जैसे मिनी व्लॉग्स में आपसे इजीली शेयर कर पाऊंगी। उसमें क्या होगा ना कि आपसे भी मेरी बातचीत बंद नहीं होगी और साथ साथ मैं यहाँ पर भी रह के टाइम स्पेंड कर पाऊंगी, फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगी और साथ में आप लोगों से भी हर चीज़ शेयर होती रहेगी। और अभी सर में कल रात ही मम्मी ने ना तेल डाला है, तो बहुत सारा ऑयल डाला हुआ है अभी मेरे सर में। और चीकू की छुट्टियां, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि चीकू की छुट्टियां मुझे 2 मंथ्स की मिली थी, तो 1 मंथ तो मेरा पूरा उधर ही निकल गया, क्योंकि मैं लास्ट अभी ऊटी भी घूमने गई थी, फिर घर पे भी आके कुछ अपना मतलब
जब घूमने चले जाते हैं ना आप, चाहे 1 वीक के लिए भी घूमने चले जाओ, तो घर पूरा ऐसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसको सेटल किया पूरा ढंग से, फिर सारी चीज़ें देखने के बाद, और अभी 1 महीने की छुट्टियाँ बची थी, तो क्योंकि फिर पूरा ईयर नहीं आ पाती हूँ अभी, क्योंकि चीकू की वजह से हम लोग देखकर इधर उधर जाना हमें होता है। तो वहाँ का सेशन ना थोड़ा पढ़ाई का अलग है। वहाँ सेशन स्टार्ट होता है जून में, और अप्रैल में छुट्टियाँ हो जाती हैं। मार्च में लास्ट होके वहाँ पर फिर अप्रैल से छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो 2 महीने की पूरी हमें मिलती हैं। तो इसीलिए मैं अभी इधर आ गई थी। सोचा अभी छुट्टियाँ पड़ी हैं तो कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं होकर आती हूँ। कुछ दिन अपने यहाँ घर रहूँगी और कुछ दिन इन-लॉज़ के पास जाऊँगी। हस्बैंड साथ में नहीं आए हैं, मैं और चीकू ही अकेले आए हैं। तो बस उधर से फ़्लाइट से आ गए थे, और इधर से भी ऐसे ही फिर अपना कुछ दिन रह के चले जाएंगे, क्योंकि 3 जून से चीकू का स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो वो सब भी फिर जाकर देखना है। तो कम से कम 3 जून से स्टार्ट है, तो 1 या 2 को मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा, सारी चीज़ें भी देखनी है। तो बस इसीलिए वही सब देख के, और पूरा फिर साल तो देखिए नहीं आना हो पाता है। छोटी क्लास में है और वो उसका LKG कंप्लीट हो गया है, वो UKG में आ जाएगी। लेकिन फिर भी ना वहाँ का मतलब स्टडी का ऐसा है कि हम ज़्यादा ना छुट्टी नहीं करा सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं सितंबर अक्टूबर के टाइम पे मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उन दिनों मैं 1 मंथ की छुट्टी लेकर आई थी, लेकिन पूरा 1 मंथ भी नहीं हुआ था, और स्कूल से ना मैसेजेस और मेल्स आने शुरू हो गए थे। बहुत ज़्यादा लीव नहीं ले सकते हैं, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, क्योंकि बच्चे को मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी क्लास में नहीं है, लेकिन बच्चा ना अब तो उसका बेस बन रहा है, तो उस चीज़ में भी मैं अभी ज़्यादा छुट्टी नहीं करा सकती हूँ। यही सोच के फिर स्कूल का भी प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और नहीं भी करानी चाहिए। वो तो मेरी खैर मजबूरी थी, थोड़ा मेडिकल इश्यूज़ थे, इसीलिए मैंने कराई थी। तो बस अब कुछ दिन यहाँ पर अपना रहेंगे। फ़िलहाल तो मैं छुट्टियों में ही आई हूँ यहाँ पर, अब तो मुझे कोई छुट्टी नहीं लेनी है। तो बस अपना यहाँ पर कुछ दिन अब छुट्टियाँ एंजॉय करेंगे, एंड देन फिर वही अपना खाना की ज़िंदगी और डेली वाली लाइफ, जैसा अपना रूटीन चलता है पूरा साल से साल, वही चलेगा कि अपना उठो, सुबह का काम देखो, फिर पूरा दिन अपना काम देखना है, बच्चे को तैयार करना है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। और एक्चुअली जब थोड़ा दिन तो ख़राब लगता है जब घर से चले जाते हैं, बट फिर जब हम सेट हो जाते हैं ना, तो उसी में ही सुकून आना शुरू हो जाता है। मतलब वही चीज़ फिर अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। कुछ दिन तो मैं आपको सच बताऊँ ना, बड़ा ही ख़राब लगता है जब घर पे आके रहने के बाद फिर जब हम जाते हैं, तो सीरियसली 1 वीक लग जाता है पूरा सेट होने में। बट क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है लड़कियों की, तो कि अपना शादी के बाद ना फिर अपनी उस वाले घर के अकॉर्डिंग फिर हम लोगों को आगे की सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब बच्चा हो जाए तो बेबी के बाद फिर यही सब चीज़ें होती हैं कि फिर बेबी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज का आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपको अपनी अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आई मीन मिनी व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।